आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सबसे पहले तो आप सभी तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, खासकर शॉर्ट नोटिस में जो मीडिया के साथी आप यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ हमारे राजीव गांधी पंचायती राज के स्टेट के उपाध्यक्ष हैं दिनेश शाह जी, साथ में पार्षद नवनियुक्त हमारे भाई सलारिया जी, साथ में अम्बेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं अंकल शिव कुमार जी, हमारे ब्लॉक चुरा के संगठन महामंत्री हैं अपने जीतू जी, युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी, साथ में हमारे एडवोकेट साथी ओपी भारद्वाज जी, लतीफ़ भाई, यूसुफ जी और नरेश कपूर जी, साथ में सोशल मीडिया प्रभारी लक्की जी और ह्यूमन राइट कांग्रेस का जो हमारा विंग है उनको देखते हैं सुशांत जी। तमाम सभी साथियों का भी मैं यहाँ पर क्रिया पंचायत के प्रधान रहे पूर्व में हमारे डीपी भाई, सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जिस विषय के ऊपर आज यहाँ पर हम आपके सामने आए हैं, सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने शुरू में कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो संगठन में हो, और उसी व्यवस्था परिवर्तन को देखते हुए मेरे जैसे एक संगठन से जुड़े हुए आदमी को एचआरटीसी में बतौर निर्देशक के रूप में मौका दिया है, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे हिमाचल पथ परिवहन राज्य के निदेशक मंडल का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप में, उनकी गाइडलाइन में हमने एचआरटीसी ट्रांसपोर्ट को आगे लेकर के जाना है, और क्षेत्र की जनता के जो सुझाव होंगे आने वाले समय में जो निगम बोर्ड की हमारी बैठक होगी, हम प्रमुखता के साथ हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है चंबा, जहाँ पर लगभग 90% से भी ज़्यादा जो हमारी गरीब जनता है वो एचआरटीसी की बसेस में सफ़र करती है, बसेस है उसमें सफ़र करती हैं। किस तरह से उनको अच्छी सुविधा ट्रांसपोर्ट द्वारा मिले, किस तरह से गुणवत्ता वाली बसें हमारे क्षेत्र में चले, उसके लिए आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट की जो एचआरटीसी की हमारी बीओडी की बैठक होगी, उसमें एक पूरे प्लान के साथ माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हमारे एचआरटीसी के मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी अध्यक्षता में उनके समक्ष रखा जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें उच्च अधिकारी जो सरकार की तरफ से डायरेक्टर हैं और जो आईएएस ऑफिसर हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, इवन केंद्रीय सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जो ट्रांसपोर्ट और एनएचई को देखते हैं, वो भी उसमें मेंबर है। तो बहुत सारे स्कोप हैं कि आम जनता की आवाज़ को एक हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, किस तरह से हम दूर दराज की आवाज़ को जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, एचआरटीसी से जुड़े हुए हैं, उस बोर्ड के माध्यम से उसका समाधान करने के लिए रखें। तो विशेष तौर पर मैं अपनी नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और साथ में जिन्होंने हमें राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया, रघुवीर सिंह बाली जी, और ज़रूर मैं आज याद करना चाहूँगा पूर्व में रहे एचआरटीसी मिनिस्टर स्वर्गीय जीएस बाली जी, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत लैंडमार्क काम किए हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस पूरे हिंदुस्तान में कहीं आई है तो हिमाचल प्रदेश में आई है, और स्वर्गीय बाली जी के विजन का वो सबसे बड़ा कारण था। अगर चंबा की बात करूं मैं, पहली वोल्वो बस अगर चंबा में चली है, चंबा टू दिल्ली के लिए, तो माननीय मंत्री जी उसमें बाली जी थे। उनके अथक प्रयासों से आज वो स्वर्ग में, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जो सोच वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखते थे, आने वाले समय में वो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
जिस तरह से सभी को उनका अधिकार मिले, सभी को किस तरीके से जोड़ करके कार्य किया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। बाकी आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। सुरजीत जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस पद पे विराजमान हुए। चंबा HRTC डिपो का सबसे बुरा हाल है पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, तो उसके सुधार के लिए क्या आप योजना बना रहे हैं और आने वाले समय में क्या पग उठाएंगे? देखिए सर, बहुत ही जेन्युइन आपका क्वेश्चन है। चंबा के निवासी होने के नाते आपको जितना मेरी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंबा डिपो में 169 HRTC की बसेस हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारा जो चंबा डिपो है उसकी जो हमारी वर्कशॉप है उसकी हालात भी बहुत दयनीय है। चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मैकेनिक और उसके लिए स्टाफ की बहुत कमी है। और जहाँ तक सभी जो हमारे स्थानीय लोग हैं, गरीब जनता है जो HRTC की बसों में सफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट की बसों में सफ़र करती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चंबा हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने की नाते यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ 42 से 50 बसें ऐसी हैं जो लगभग अपनी माइलेज को कंप्लीट कर चुकी हैं। और जिस तरीके की हमारी जियोग्राफिकली कंडीशन है ज़िला चंबा की, वहाँ पर अगर अच्छी क्वालिटी की और टाइम पीरियड पूरा कर चुकी बसें चलेंगी तो रिस्क की संभावनाएं रहती हैं। तो आने वाले समय में निगम और जो हमारा कॉरपोरेशन है इसकी जो बैठक होगी, अधिकारियों से बात करके प्रॉपर इसका एक एजेंडा आता है और जो हमारा निगम की इसकी कॉरपोरेशन की बैठक होगी उसके लिए ये सब चीज़ें जो हैं आज मैं पहली बार आपके समक्ष ये बात रख रहा हूँ, उसमें पूरा चाहे वर्कशॉप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे नई बसों को यहाँ पर लाने की है या फिर स्टाफ की कमी है, पूरे निगम की बैठक में डिस्कस करेंगे।